हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा था कि कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को, आप मेरे वीडियो को केवल लाइक कीजिए। अगर पसंद आए, अगर आपको समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके देखिए, वर्ब से पहले टू लगाने से बनता है तथा हिंदी में अर्थ करने पर ना ने नी निकलता है तथा वर्ब के अंत में के लिए शब्द निकलता है। फिर से आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। मैं पुस्तक खरीदना चाहता हूं। मैं पुस्तक खरीदना चाहता हूं, इसको आप समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखिए दो वर्ब आया है, एक खरीदना है, एक चाहता हूं, जिसमें ना ने नी निकला है। देखिए ये ना ने नी निकला है, तो ये है इन्फिनेटिव। इसका निर्माण हम कैसे करते हैं? वर्ब से पहले टू लगाने से बनता है। इसको हम लिखेंगे, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो लिखेंगे आई चाहना करके लिखेंगे वांट, आई वांट। और खरीदना से पहले देखिए ना ने नी, अगर खरीदना में निकला है, जिस वर्ब में ना ने नी निकलता है उसके पहले हम टू लगा के लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे टू बाई। इसका ऑब्जेक्ट देखिए, क्या खरीदना चाहता हूं? पुस्तक, बाई अ बुक। और भी आप समझ लीजिए, लेंचो भगवान को पत्र लिखना चाहता था। लेंचो भगवान को पत्र लिखना चाहता था। इसमें देखिए दो वर्ब आया है, एक में लिखना है, एक में चाहता था। जिसमें ना ने नी निकलेगा उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, और उसके पहले टू लगाने से उसको हम लगा के बनाते हैं। यहां देखिए लिखना में ना ने नी निकला तो इसके पहले टू लगाएंगे, लेंचो। अब यहां पे चाहता था के लिख देंगे वांटेड। वांटेड क्यों लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वांटेड। लेकिन लिखना में ना नहीं है, वांटेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। आप समझ गए होंगे कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू लगाने से बनता है और हिंदी में अर्थ करने पर ना ने नी निकलता है, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। अब एक पहचान हम लिखवा रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें यहाँ इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करना है, पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करना है। ये हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक हम पहचान यहाँ पे लिखवा रहे हैं। इस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हेडिंग है, इसमें पहचान देख लीजिए। पहचान हम लिखवा दिए हैं, आप चाहे तो अपने कॉपी पर राइट कर लीजिए। पहचान देखिए, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता एक हो। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता क्या हो? एक हो। एक वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिखाई दे। एक वाक्य में रीजन कारण या दूसरे वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम दिखाई दे। दिए हुए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में उद्देश्य दिखाई दे, अथवा करके देख लीजिए। दिए हुए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में उद्देश्य दिखाई दे, तब हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। अब देखिए प्रयोग विधि देखिए, कैसे हम जोड़ेंगे ये जान लीजिए। एम उद्देश्य तथा रिजल्ट परिणाम दिखाने वाले वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं। जिस वर्ब से परिणाम दिखाई देगा या उद्देश्य दिखाई देगा उस वर्ब के पहले हम टू लगा लेंगे, उसे इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। जैसे देखिए he is going to Kanpur. He is going to Kanpur. He will
देयर। देखिए दो सेंटेंस आप लिखा गया है, दो सेंटेंस लिखा गया है। देखिए दो सेंटेंस क्या क्या है। ही इज गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रहा है। ही विल लीव देयर, वह वहां रहेगा, वह वहां रहेगा। वह कानपुर जा रहा है, वह वहां रहेगा। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में उद्देश्य दिखाई दे, या फिर एक वाक्य में रिजल्ट तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिखाई दे। देखिए ही इज गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रहा है। ही विल लीव देयर, वह वहां रहेगा, वहां रहने का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो जिस वर्ब में उद्देश्य दिखाई देगा उसके पहले हम टू लगा लेंगे और उसे इंफिनिटिव में चेंज कर देंगे। तो आप लिखेंगे ये सेपरेट वाक्य है। और जब आप इसको बनाएंगे, जब इसे कंबाइन करेंगे, देखिए कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे। ही इज गोइंग टू कानपुर टू लीव देयर। इसका अर्थ निकलेगा कि वह कानपुर रहने जा रहा है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज गोइंग टू लीव कानपुर। देखिए इस प्रकार से भी इसको आप लिखेंगे तो सही होगा। और इस प्रकार से भी जिस वर्ब में उद्देश्य दिखाई दे उसके पहले टू लगा लेंगे, उसे इंफिनिटिव में चेंज कर लेंगे। और एग्जांपल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं जिससे आप इजीली समझ लेंगे। रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार जीतना चाहता था। देखिए जिस वर्ब में रिजल्ट दिखाई दे या उद्देश्य दिखाई दे उस वर्ब को हम इंफिनिटिव में चेंज कर लेंगे। यहां पे आप लिखेंगे रवि रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। इसको पढ़ के देखिए, रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा, टू गेट फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए। प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए रवि तेज दौड़ा या तेज भागा। गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो या उसे एक कुर्सी दे दो। ही विल सिट ऑन इट, वह उस पर बैठेगा, वह उस पर बैठेगा। देखिए दूसरे वाक्य में इस वर्ब से उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि बैठने का एक उद्देश्य है, इसे हम इंफिनिटिव में चेंज कर लेंगे और आप बनाएंगे गिव हिम अ चेयर टू सिट। कितना ही आप लिखेंगे, टू सिट ये हो गया कि बैठने के लिए उसे एक कुर्सी दो, बैठने के लिए उसे एक कुर्सी दो। सेम उसी प्रकार से ही हैड 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। ही हैड टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित करना है। ही हैड 3 सन्स टू एजुकेट देम, टू एजुकेट देम ये हो गया। उसके 3 पुत्र हैं शिक्षित करने के लिए, यानी उनको शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए उसके 3 पुत्र हैं। ये देखिए ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल को, वह ताज को देखना चाहता था। उद्देश्य है इसमें। अब पहले से देखिए इंफिनिटिव में बना हुआ है, अगर नहीं भी बना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। आप इसको बनाएंगे ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। एक एग्जाम्पल और हम लिख रहे हैं जिसे आप खूब बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। ये अक्सर आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। जैसे ये बहुत ही इजी है तो आपको ये नहीं आएगा, बहुत इजी है तो ये नहीं आएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं उसे आप यहाँ समझ लीजिए। उसको आगे और समझेंगे तो एकदम ब्रॉड आप समझेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसी सिंपल में ही समझेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो। लेकिन एक सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं उसको आप समझ लीजिए, जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है। जैसे इस प्रकार से आ जाए, ही इज वीक, ही कैन नॉट वॉक।
कैन नॉट वॉक, दो सेंटेंस है, दोनों का कर्ता देखिए सेम है, एक में रीजन है एक में रिजल्ट है। रीजन देखिए क्या है कि वीक, वह कमजोर है, रीजन है, और रिजल्ट देखिए क्या है कि वह चल नहीं सकता है। रिजल्ट ये है कि वह चल नहीं सकता है। तो जब भी इस प्रकार से आए, कैन नॉट लगा हो, कुड नॉट लगा हो, तब आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ही इज टू वीक, देखिए टी डबल ओ, टू वीक टू वॉक। यहां देखिए इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है, लेकिन कैन नॉट कुड नॉट आएगा तो उसे हम वहां से हटा देंगे। कैन नॉट कुड नॉट आएगा तो क्या करेंगे, वहां से उसे रिमूव कर देंगे, वहां से उसे हम हटा देंगे। खूब आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर इस प्रकार से आए तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा। अगर इस प्रकार से आए ही इज वीक, इसमें देखिए रीजन दिखाई दे रहा है, ही कैन नॉट वॉक, इसमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ब रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम इंफिनिटिव में चेंज कर लेंगे, इनको इंफिनिटिव में चेंज कर लेंगे। एक और भी एग्जांपल आप देख लीजिए। राजू इज पुअर, इसके नीचे लिख दे रहे हैं ही कैन नॉट पे हिज फी। देखिए दो सेंटेंस है, राजू इज पुअर, राजू गरीब है, ही कैन नॉट पे हिज फी, वो अपने फीस नहीं दे सकता है। तो इसमें देखिए ये है रीजन और ये है रिजल्ट, यानी पे से निकल रहा है कि वो दे नहीं सकता है, तो इसमें रिजल्ट का भाव है। तो इसके पहले हम टू लगा के इंफिनिटिव में चेंज कर देंगे। आप लिखेंगे राजू इज टू वीक टू पुअर, क्या लिखेंगे, टू पुअर टू पे हिज फी। ये एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में अपवाद जानते हैं, हर चीज में एक अपवाद होता है, तो ये अपवाद में ही है कि ये डबल टू कहां से आ गया, तो ये अपवाद में ही है। तो फिर से आप समझ लीजिए, अगर इस प्रकार से आएगा तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में अक्सर इसी में से देता है, इसमें से देता नहीं है, नहीं कभी कभी दे देता है, लेकिन इसको आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करके और सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक बनाना आप अच्छे से जान गए होंगे। यदि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे लाइक जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन उसे लाइक जरूर कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स।